चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज कोडिंग एंड डिकोडिंग का नेक्स्ट सेशन। ठीक है, आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, कल का होमवर्क किसने किसने नहीं किया? सभी ने किया? क्या हुआ, किसने किसने किया, किसने किसने नहीं किया, बताओ मुझको। डाउट्स आए? मैंने भी किया 3 क्वेश्चन लेकिन टाइम नहीं। अच्छा ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है या मेरे को बताओ, क्योंकि अजीता को डाउट थे और आज हम थोड़ा डाउट सेशन टाइप का लेते हैं। मतलब जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे होमवर्क उसमें से जो जो डाउट है वो पहले हम क्लियर करते हैं, देन विल गो फॉर नंबर कोडिंग एंड सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ओके? यस मैम। हाँ, तो बताओ शुरुआत से बताओ, ऐसे रैंडमली बीच में से मत बताओ, शुरुआत में से बताओ मेरे को कौन कौन से डाउट है आप लोगों को। अरे बोलो, बताओ कौन कौन से क्वेश्चंस है, ऐसे थोड़ी चुप रहोगे, बताओ। अरे बोलो ना, कौन कौन से डाउट है? आवाज आ रही है क्या? हाँ मैम। हाँ तो डाउट बताओ, कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है? नहीं मैम डाउट। अजिता बेटा, फिर हम आपका ही क्वेश्चन। मुझे बस वो वही क्वेश्चन में था। हाँ, वो क्वेश्चन है शायद से 6 ना, सैंपल क्वेश्चन 305। क्या हुआ इसको? हम्म 305 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। ओके? हाँ, काउंसिल दिया था हमें और उसका ये था BITIRAK। ठीक है? सी का बी हो रहा है -1। ओके, 2 मिनट। और क्या पूछा है? गाइडेंस पूछा है। सी का बी दिया है, ओ का आई हुआ है। ओ का आई मतलब NMLKJ, बीच में 5 लेटर्स की गैप है। समझ रहे हैं अजिता? हाँ, 5 लेटर्स की गैप है, वो -5 लेटर्स नहीं है, 5 लेटर की गैप हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? -5 मीन्स डायरेक्टली हम, -6 मतलब डायरेक्टली हम आई पे जाएंगे, बट 5 लेटर्स की गैप मतलब ओ और आई में 5 लेटर की गैप है। समझ रहे हो? यू का प्रीवियस वर्ड है टी। ठीक है? और एन और आई के बीच में 4 लेटर्स की गैप है। ठीक है? एस का प्रीवियस वर्ड है आर। ई और ए में 3 लेटर्स की गैप है। आज मैं ये गैप के हिसाब से क्यों पढ़ा रही हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। 2 मिनट। ठीक है? तो और एल और के में, एल एंड के, एल और के में, एल के इज अ प्रीवियस वर्ड ऑफ एल। ठीक है? समझ रहे हो क्या बच्चों? समझ रहे हैं? बाकियों को इस क्वेश्चन में डाउट है कि नहीं है? यस मैम मेरे को था। हाँ तो फिर पूछे क्यों नहीं? मैंने बोला ना कि जो जो डाउट्स है वो सारे पूछो। ओके ओके,
ठीक है, तो गाइडेंस में से जी का प्रीवियस वर्ड आएगा हमारा एफ, ठीक है, और यू के, और एक जो आगे का वर्ड है जो नेक्स्ट हमारा कोड निकलेगा उसमें 5 लेटर्स की गैप होनी चाहिए। यू के बाद टी एस आर क्यू पी, मतलब इट विल बी ओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? यू और ओ में 5 लेटर्स की गैप है। डी आई का प्रीवियस वर्ड है एच, इट विल बी -1 और डी, और जो नेक्स्ट कोड निकलेगा, डी का जो कोड निकलेगा उसमें डी और उसमें 4 लेटर की गैप होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो ये उल्टा जाएगा, सी बी ए और जेड। समझ रहे हो? अजीता बेटा ये समझा आपको ये पॉइंट? हाँ, जब हमारा ए तक खत्म हो जाता है तब हमारी वापस अल्फाबेटिकल सीरीज पीछे से स्टार्ट होती है। मतलब ये जो है हमने जो 13 हाफ हाफ किए हैं वो राउंड राउंड ही घूमते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। समझ रहे हो? कभी अगर जेड पे जाके खत्म भी होता है तो वापस ए से स्टार्ट होगा अगर उस साइड से सीरीज स्टार्ट हो रही है। अब ये रिवर्स चल रहा है, तो हमारा डी के बाद सी बी ए और जेड, ये 4 लेटर की गैप हो रही है। हो रही है कि नहीं? हाँ, तो इट विल बी वाई, मतलब इसमें 4 लेटर्स की गैप आ रही है। ठीक है, समझो? हाँ, और ए का प्रीवियस लेटर क्या आएगा अपना? जेड। ये कंटिन्यूस घूमते रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये जो 13 हाफ करके लिखे है उसका भी एक रीजन है कि ये कभी खत्म नहीं होता। अगर हम ए टू जेड एक साथ लिख देंगे तो ऐसे हो जाएगा जेड पे खत्म हो गया, वापस स्टार्ट कहाँ से करें? हमें तो यहाँ पे बाजू में दिख रहा है ना, ए के बाजू में जेड है जहां से हमें स्टार्ट करना है, वापस खत्म नहीं हो रहे अल्फाबेट्स हमारे। ठीक है, हाँ, और एन और जो कोड आएगा उसमें 3 लेटर की गैप चाहिए। तो एन का जो प्रीवियस है एम एल के, दैट विल बी जे। ठीक है, अजीता बेटा ये समझ रहा है आपको? हाँ, सी का प्रीवियस वर्ड आ रहा है बी -1, और ई और जो अपना कोड निकलेगा उसमें 2 की गैप चाहिए, मतलब डी और सी, देन इट विल बी बी अगेन। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था क्या इसका? सी नहीं है ना बेटा, बी है ना, इट विल बी जे ना। बी ऑप्शन तो दिख रहा है। अजीता बेटा प्रॉब्लम क्यों हुआ आपको? मैंने ई के जगह पे ए किया था, मतलब अच्छा, क्योंकि आपका लॉजिक पूरा बराबर निकला था। जब मैंने मेरे आंसर मैच किया था आपका लॉजिक पूरा सही था, एक वर्ड के कारण आपका शायद से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है ना। अच्छा अच्छा, समझा ये अभी आपको? यस। हाँ, बाकी किसी को कोई डाउट? और क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा, मुझे लग ही रहा था कि 13 में डाउट आएगा। पेज नंबर 306 13। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? पोएट्री दी है, पोएट्री वर्ड दिया है, पोएट्री नहीं दी है, पोएट्री वर्ड दिया है। ठीक है, उसको उन्होंने किसमें कोड किया है? QONDSQX। अब यहां से ही समझ में आ रहा है कि पोएट्री में 6 लेटर्स है, 6 अल्फाबेट्स है, बट QN जो कोड दिया है वो 7 लेटर का कोड है। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, और नेक्स्ट हमें और एक लेटर उन्होंने कंफर्म करने के लिए दिया है कि उसका भी कोड दिया है, ओवर दिया है, और उसका कोड दिया है P N U D Q। ठीक है, PNUDQ। यहाँ पे भी जो हमारा क्वेश्चन है वो 4 लेटर्स के क्वेश्चन है, बट हमारा कोड आ रहा है 5 लेटर का। ठीक है, मतलब एक कोड कुछ तो भी उन्होंने एडिशनल दिया है, मतलब एक कोई तो भी अल्फाबेट के लिए उन्होंने 2 इसका कोड यूज किया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं बेटा? हाँ, तो देखो
अभी P से Q हम मैच करते हैं और हमें पूछा क्या है, मोर पूछा है ना, मोर का कोड पूछा है। तो मोर फोर अल्फाबेट्स का है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 लेटर्स में आएगा। समझ रहे हो? ठीक है, अभी देखो P और Q में क्या रिलेशन है। P का नेक्स्ट लेटर है Q, मतलब अल्टीमेटली ये +1 आ रहा है। O का नेक्स्ट लेटर है P, यहां पे भी +1 आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? अभी O और O तो मैच हो गया। इट्स अज्यूम कि हमें ओवर और ये नहीं दिया होगा, मतलब हमें ये चीज नहीं दी रहती तो O और O कांस्टेंट कर दिए रहते, बट O और O कांस्टेंट कर दिया, बट हमें V और N भी देखना पड़ेगा ना मैच करने के लिए, हमें एग्जैक्ट डिकोडिंग करना है। ठीक है, तो हमें V और N मैच करना है। V और N में कुछ भी मैच नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? बट वही, हाँ वही देखो, P और O का मैच हो रहा है और O का N का भी मैच हो रहा है। ठीक है, तो P का प्रीवियस लेटर है O और O का प्रीवियस लेटर है N। ठीक है, अल्टीमेटली मुझे ये दिख रहा है कि P के लिए हमें 2 लेटर्स दिए हैं कोडिंग में और यहाँ पे O के लिए 2 लेटर्स दिए हैं। समझ रहे हो? हाँ, मतलब पहले लेटर के लिए हमें 2 अल्फाबेट्स दिए गए हैं। समझ रहे हो? और अभी हम बाकी के मैच करके देखते हैं। O का जो प्रीवियस लेटर दिख रहा है मुझे, N दिख रहा है, हाँ। V का प्रीवियस लेटर U, E का D दिख रहा है, T का S दिख रहा है, ये आई थिंक सो पूरा -1 ही है। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा जो फर्स्ट लेटर है, मतलब M के लिए हमें 2 अल्फाबेट्स चाहिए। फर्स्ट वन विल बी द +1 मतलब N, M का नेक्स्ट लेटर, और M का प्रीवियस लेटर L। ठीक है, और देन अगेन इसके प्रीवियस लेटर हमें लिखना है। O का प्रीवियस लेटर है N, R का प्रीवियस लेटर है Q और E का प्रीवियस लेटर है D। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या ऑप्शन? हाँ मैम। क्या है ऑप्शन नंबर सी ना, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर सी आंसर। और पीछे आंसर क्या दिया है वैसे, सी ही दिया है कि कोई और दिया है? बोलो। ओके ठीक है, जाने दो, बट हमें कोड समझ गया कि इन्होंने क्या किया है। फर्स्ट लेटर के लिए 2 अल्फाबेट्स दिए गए हैं। और कोई डाउट है? इतना ही, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर कोडिंग एंड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है, कल हमारा लेटर कोडिंग हो गया था। लेटर कोडिंग की एक रिवीजन करनी है। ठीक है, तो आज हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं नंबर कोडिंग एंड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर कोडिंग, लास्ट में हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है, नंबर कोडिंग में पैटर्न्स एग्जैक्टली है नहीं कि ऐसे जैसे हमें लेटर कोडिंग में कैसे +1 -1 कॉम्बिनेशन ऑफ +1 -1 रिवर्स, ऐसे पैटर्न्स थे जो पैटर्न्स के हमें नाम रखे थे। बट नंबर कोडिंग में ज्यादा पैटर्न्स ही नहीं है एक्चुअली। नंबर कोडिंग बहुत ईजी है, हार्डली 1-2 पैटर्न मतलब टाइप्स उसमें आएंगे, बाकी और कुछ उसमें आने नहीं वाला। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में ना देखिए 3 तरीके के क्वेश्चन हमें पूछेंगे। ठीक है, एक तो पहला आएगा रैंडम। रैंडम के लिए हम देखेंगे, देखिए आपका जो 185 पेज नंबर है उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, दिख रहा है? दिखा सबको? अरे आवाज दो ना, मतलब रिप्लाई करो कुछ।
पेज नंबर 185 में का फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर कोडिंग के डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन। हमें रैंडम कोडिंग में आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने क्या बोला, एप्पल इज कोडेड एज 25563। एप्पल का उन्होंने कोड दिया है 25563, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने 5 लेटर्स दिए हैं और 5 लेटर के 5 नंबर्स दिए हैं, ठीक है। हाँ समझ रहे कि नहीं बच्चों? आवाज करो, आज इतने ठंडे ठंडे क्यों? कुछ रिप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है, क्या हो गया? आज आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या हो गया कुशाग्र? बहुत गर्मी है मैम। क्या तुमको तो बस मजाक ही करना रहता है। चलो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, रंग के लिए हमें दिया है 7148। मतलब यहाँ पे 5 अल्फाबेट्स के लिए 4 अल्फाबेट्स के लिए 4 नंबर दिए हैं, ठीक है। अभी पहला रैंडम, मतलब जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया है उसने अपने हिसाब से रैंडम नंबर अल्फाबेट्स को दे दिए हैं, ठीक है। मतलब ए के लिए 2, पी के लिए 5। यहाँ पे देखिए हम ये समझ सकते हैं पी के लिए 5 मतलब क्वेश्चन ने अपने हिसाब से रैंडम नंबर्स दिए हैं, हमें उसके लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखिए पी और पी मैच करके 5 और 5 दे दिया। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है पर्पल का कोड पूछा है, पर्पल का कोड पूछा है। सॉल्व कर पाओगे? हाँ ट्राई करो। आंसर नहीं देखना है ना, आंसर नहीं देखना है। आंसर नहीं देखना है। आंसर वैसे भी इसमें के मॉड्यूल में से बहुत गलत आंसर्स दिए हुए हैं। खुद पे भरोसा करो, मॉड्यूल पे भरोसा मत करो। अरे मैम आंसर तो सही दिया है। क्या आंसर? किस किस का आंसर सही आया है, किस किस का आंसर रॉन्ग आया, मेरे को बताओ। मैम मेरा भी सही आया। अजिता बेटा आपका आंसर क्या आया है? सही आंसर मैम, सही है। सही है। किसी को कुछ डाउट? मिहिर, रितेश? रैंडम मतलब हमें इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस सामने वाले ने हमें नंबर्स दिया है। ए का नंबर है 2, पी का नंबर 5 है और सामने हमें एक वर्ड दिया है, पर्पल हमें वर्ड दिया है। बस यहाँ से हमें नंबर्स उठा उठा के यहाँ पे लिखना है। पी का दिख रहा है मुझे 5, यू का दिख रहा है 1, आर का दिख रहा है 7, पी का दिख रहा है 5, एल का है 6, ई का 3, ठीक है। इट्स अ रैंडम नंबर ऑफ कोडिंग, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ये तुरंत समझ जाएंगी, ठीक है। नंबर कोडिंग में ज्यादा पैटर्न्स है नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसका हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इन अ लैंग्वेज ए इज कोडेड एज बी, A is coded as 1, B is coded as 2, then face is coded as। हमने तो नंबरिंग पहले ही कर दिया रहता है, जब हमें रफ शीट मिला है तभी हमने नंबरिंग कर देना है। अब इसने बोला भी है कि A को 1 कोड करना है, B को 2 कोड करना है। हमने तो ऑलरेडी नंबरिंग कर दिया है। उसने क्या पूछा है? फेस का कोड पूछा है हमें। F के सामने क्या दिख रहा है हमें? 6, A 1, C 3 और E 5। बस
और सिमिलरली इट्स असेंडिंग, और एक डिसेंडिंग भी आएगा। डिसेंडिंग मतलब अपोजिट नंबर। f के अपोजिट वाला नंबर क्या है? 21। f के अपोजिट वाला नंबर क्या है? 21। a के अपोजिट 26। c के अपोजिट 24 और e के अपोजिट 22। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। समझ रहे हो? ऐसे इजी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। Yes. अरे नंबर कोडिंग के क्वेश्चन ऐसे ही इजी रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन तो आप कर लोगे। चलो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे? हाँ, आपको सॉल्व करने दूं कि मैं सॉल्व करवा के दूं? करना है। अच्छा ठीक है। एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर, सुनो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? टाइमर लगाना है क्या? टाइमर लगाना स्टार्ट करना है? 187 पेज नंबर, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। Just not major. थर्ड एंड फोर्थ। माइक काम लेके बोल रहे। मीन फेट है बात। फास्ट फास्ट। मैम सी का ऑप्शन ए है। सी का ऑप्शन ए है। 318826। हाँ, और फोर्थ का? हो गए थर्ड एंड फोर्थ? फोर्थ नहीं आ रहा है? आ रहा है। नहीं, मुझे भी नहीं आया। वो हमारा लास्ट पैटर्न है, ठीक है? जो है एक पैटर्न हमारा बचा है, वो लास्ट पैटर्न है। और के बाद तो ये बुक और बुक इज कोडेड एज पेंसिल। नहीं, थर्ड के बाद देखो, फूल पत्ती है। नहीं, 187 बाद वाला, 187 में का थर्ड। अच्छा, क्वेश्चन पेज नंबर 187, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करना है। मैम फोर्थ वाला 188 पे है ना? हाँ, फोर्थ वाला 188 पे। तो मैम उसमें कुछ दूसरे पैटर्न से दिया हुआ है। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वाला जो है हमारा, जो थर्ड पैटर्न है, स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है? समझ रहे हो? ये भी बहुत इजी है। देखो फोर्थ जो क्वेश्चन है, हमें क्या दिया है? फ्लावर, और उसका कोड क्या है? 36। साथ साथ हमें दिया है सनफ्लावर, उसका कोड है 81, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे अल्फाबेट्स है 6 अल्फाबेट्स। 6 अल्फाबेट्स के लिए हमें 36 कोड दिया है, ठीक है? वही सनफ्लावर इज 4, 9 अल्फाबेट्स। 9 अल्फाबेट्स के लिए हमें 81 दिया है। डायरेक्टली कनेक्शन दिख रहा है आपको? 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81 दिख रहा है? सिमिलरली देखो, हमें क्या पूछा है? फॉलोज। फॉलोज कितने वर्ड है? 3, 3 6 और 1 7, 7 7 49, ठीक है? समझा? सिमिलरली ऐसे ही हमें क्यूब का भी क्वेश्चन आ सकता है। मोस्टली क्यूब का क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट क्या कुछ ट्रिकी की
क्वेश्चन डालना रहा उनको तो क्यूब का भी पूछ सकते हैं वो। समझ रहे हो? किसी को कोई डाउट? थर्ड क्वेश्चन सबको आया 187 पेज नंबर का? ठीक, हाँ चलो अभी हमारे मॉड्यूल के एंड में पेज नंबर 304 नहीं 304 नहीं, सॉरी 304 नहीं 308 आ गया इन अ सर्टेन कोड ब्यूटी वाइट है। हाँ 308 पे सब लोग आ गए? हाँ फर्स्ट क्वेश्चन तो होमवर्क है, आप ये कर लोगे। देन सेकंड क्वेश्चन कर पाओगे आप? थोड़ा अलग पैटर्न है, पैटर्न नहीं है, सिर्फ रिवर्स किया हुआ है उन्होंने, पैटर्न नहीं बोल सकते इसको। ट्राई करो सेकंड क्वेश्चन। Z और KLF 977454 S TEWZS। ठीक है आंसर भी। किस किस के आंसर आए हैं? मैम मेरा भी। सभी के आंसर आ गए हैं? यस मैम। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। अजिता बेटा समझाइए बस, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। देन आओ 7th क्वेश्चन पे। बाकी के होमवर्क करना है आपको, कर सकते हो मतलब करना है। 7th क्वेश्चन पे आओ, 7th स्टार्ट करते हैं हम। इसका आंसर पीछे मत देखना, इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना है मैम इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा। सभी को डाउट है इसमें? किसी को कुछ समझ? चलो छोड़ो, मैं बताती हूँ, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब आपको, चलो मैं बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम पेज नंबर 309। कोई सॉल्व कर रहा है, कोई ट्राई कर रहा है कि मैं स्टार्ट करूं? चलो ठीक है। QUE हमें दिया है Q22। देन नेक्स्ट दिया है CHURCH एज 1UR1, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? UE है, UE CH। तो इन्होंने क्या किया है, देखो जो अकेला जो अल्फाबेट बचा हुआ है उसको एज इट इज लिखा है। यहाँ पे भी देखो अकेला जो अल्फाबेट बचा है वो UR को एज इट इज लिख दिया है, दिख रहा है? हाँ, Q अकेला था उसको लिख दिया, UR अकेला था उसको भी लिख दिया। UE को उन्होंने 2 लिखा, यहाँ पे भी UE को 2 लिखा, यहाँ पे CH को 1 लिखा, यहाँ पे भी CH को 1 लिखा। अल्टीमेटली जो क्वेश्चन दिया है उसने खुद के रैंडम नंबर्स लिए हैं। ये हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज में जो हम असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबरिंग किए हैं वो नहीं है। ये C और H का कोई भी मैच नहीं है या कोई डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है। या U और E का भी कोई डिफरेंस ऐसे 2 नहीं है, ठीक है। हाँ
अभी क्या हमें पूछा है, बनाना, बनाना पूछा है, तो Na तो साथ में है, ठीक है, Ba हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, समझ रहे हो, यस मैडम। क्योंकि Ba अकेला है तो Ba को हमने साथ में लिख दिया, बट Na का कोड हमें पता ही नहीं है, तो हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन में क्या दिख रहा है, हर नंबर को 5-5 ही नंबर किए, इसने 5 ही दिख रहा है और कोई उसने नंबर लिखा ही नहीं है अल्टीमेटली, ठीक है, समझ रहे हो, तो Na का अल्टीमेटली कोड 5-5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, बट इन्होंने जो आंसर दिया है वो गलत है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो Q है ये स्टार्टिंग में लिख दिया है, यहाँ पे CH का 1 पहले लिखा, UR बाद में एज इट इज लिखा है, देन अगेन CH एज इट इज लिखा है, CH का कोड लिखा है, सॉरी, तो एज इट इज हमने भी BA पहले लिख दिया और Na का 5 देन Na का 5 ऐसे लिख दिया, बट इन्होंने क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग दिए हैं, ऑप्शंस रॉन्ग है, जो आंसर आना चाहिए वो BA 55 आना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो, आई थिंक सो। यहाँ पे पीछे इन्होंने C आंसर मार्क किया है, बट B और A इतना दूर कैसे जाएगा, B 55 A कैसे जाएगा, क्योंकि Q इन्होंने एज इट इज पहले लिख दिया है, CH का कोड 1 दे के वापस UR एज इट इज उसी के जगह पे लिखा है, तो BA भी हमें उसी के जगह पे लिखना है, इधर उधर उसको शफल नहीं करना है, समझ रहे हो मैम अगर वो AN लेके अगर कोड तो फिर ये आंसर आ सकता है। यस मैम, वही बोल रहा हूं। Na मतलब ए अगर वो बीच का अगर AN लेना होगा और AN को अगर कोड लिए तो उसका आंसर सही आएगा। हाँ, AN और AN का कोड लिया तो ये आंसर सही आ सकता है, बट ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, मतलब क्वेश्चन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है, या फिर ये क्या करेंगे, आइदर A या N कोई तो भी एक अल्फ़ाबेट ये डिडक्ट कर देंगे, समझ रहे हो आपको, हाँ, तो ऐसा है कि आइदर इन्होंने तो इन हिसाब से लिया है, बट हमारा तो Na भी ले सकते हैं या AN भी ले सकते हैं, समझ रहे हो, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज निकलती है, ठीक है, समझ रहे हो, क्या 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 बोल रहे हो, कुछ नहीं मैम, बोलो बोलो, केला सड़ा निकले ठीक है, होता है कभी कभी होता है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाओगे आप, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई किया आपने, हाँ क्या आंसर आया, नहीं आया नहीं आया, क्यों 111 आया, क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हुई, हम तो नहीं समझ रहा हूँ, देखो वाला ज्यादा ही था। क्या हुआ, कोई ज्यादा ही था। अच्छा चलो 8 क्वेश्चन नहीं आया है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखो हमें क्या दिया है,
परफेक्ट परफेक्ट हमें दिया है 116 कोड किया है, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है, 7 अल्फाबेट से 7 और 116 का कोई भी मैच नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारी रफ शीट है, जब ऐसे कुछ आता है कि एक बड़े वर्ड के लिए एक नंबर दे दिया रहता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे रहता है कि सामने वाले जो अपोजिट नंबर है, जो असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखे हुए हैं, उनकी समेशन या टोटल जो है वही मोस्ट ऑफ द टाइम कोड रहता है। ये हम ट्राई करते हैं। P का कोड क्या है, 16, E का 5, R का 18, F का 6, E का 5, C का 3 एंड T का 20। इनका टोटल कितना आ रहा है देखो तो एक बार, 5, 6, 11, 19, 19, 19, 25, 25, 30, नहीं 19, 19, 25 आ रहा है। आपका कितना आया? मेरा देखो, मेरा तो आ रहा है 1 2 3 4 5 5, मेरा कुछ तो 53 आ रहा है एग्जैक्ट, सॉरी 73, नहीं 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 रुको 2 4 53 आ रहा है, नहीं मैंने एक 73, सॉरी रुको 2 मिनट, 11 29 19 19 6 25 5 30 30 33 3 3 5 7 73 आ रहा है। 73 और 116 का कुछ भी मैच नहीं है, समझ रहे हो क्या। तो हम रिवर्स वाला भी एक ट्राई करेंगे। P का अपोजिट क्या है, P का जो अपोजिट लेटर है K, उसका क्या आ रहा है 11। E का अपोजिट लेटर का 22, R का 9, 9, देन F का 21, 21, F E का 22, C का 3 और T का नहीं, C का 24, सॉरी 24 एंड T का 7, ठीक है। इसके टोटल करो तो 10 12 12 13 13 13 2 15 15 15 19 20 2 116। 118 कहाँ से आ रहा है तुम लोगों का, समझ रहे हो क्या। क्या 116 मतलब हमारे अपोजिट लेटर का जो है उसका नंबर लिया हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, तो सिमिलरली हमें कॉम्पैक्ट का फाइंड आउट करना है। आएगा, करते आएगा फाइंड आउट। अभी आपको समझा मैंने 13 13 हाफ करके उसको नंबरिंग क्यों करवाया है, आपको कितना इजी जा रहा है। 15-20 मार्क का तो देगा नहीं क्वेश्चन, क्या 15-20 मार्क का तो देगा नहीं क्वेश्चन, 15-20 मार्क का नहीं देगा ये क्वेश्चन। आपका 25 मार्क का LR है, उसमें भी आपको 15 मार्क का ये क्वेश्चन चाहिए। अरे बाकी टॉपिक्स अच्छा तू एडजस्ट कर लेगा, बट इंस्टीट्यूट नहीं एडजस्ट करेंगी ना। हाँ सुनो, मेरा थोड़ा लैपटॉप का इशू आ रहा है, सुनो। हाँ, आपको 9 10th क्वेश्चन और जो बाकी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आई थिंक सो आपको 9th और 10th में डाउट आएगा जो हम कल करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस आपको होमवर्क एज अ होमवर्क करने हैं, और कुछ डाउट्स रहे तो कल हम स्टार्ट करेंगे डाउट्स एंड सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ठीक है। समझ रहे हो। आज के सेशन में कुछ डाउट, कुछ प्रॉब्लम। बाकी के कितने क्वेश्चन है? बाकी के है ही कितने क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे तो सॉल्व करवा लिए हमने। वही तो 10 तक तो है ना। 9th और 10th मेरा लैपटॉप का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क दिया, नहीं तो 9th एंड 10th मुझे अभी करवाना था। आपने बोल दिया उसमें डालने मतलब 29 की जगह 50 रहेगा।
चलो आज के दिन इतना ही। आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड सेशन है, आज ये यहीं पे खत्म करते हैं। चलो बाय, गुड डे। क्या क्या बोलो।